Good morning students. This is video number 21, 16 May 2020. This video for class 11th. Students, today we study the topic polar form of a complex number. यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। पोलर फॉर्म जानने से पहले हम जान लें कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। तो किसी भी नंबर को एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी भी पॉइंट को एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना ही कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कि उसी कार्टेशियन फॉर्म यानी एक्स और वाई के फॉर्म को हम अगर एंगल थीटा और रेडियस आर यानी आर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इस फॉर्म को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे हमने लिखा है लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी एक्स वाई। यहाँ पी एक्स एक्सिस पे एक्स, वाई एक्सिस पे वाई, तो पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखें तो लेट पी ओ एक्स इक्वल टू थीटा एंड ओ पी का जो मॉड है, मॉडुलस है यानी मैग्नीट्यूड है वह है आर। देन पी और थीटा आर कार्ड द पोलर क्वाड्रेंट्स ऑफ पी। कहने का मतलब यह है किसी पॉइंट को अगर एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, और यदि उसी पॉइंट को हम एक्स एक्सिस के साथ बने एंगल और रेडियस यानी उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम उसका पोलर क्वाड्रेंट या पोलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर फॉर्म कहते हैं। तो अब यहाँ हमें यह पढ़ना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में आज हम सीखेंगे। अब देखें आगे, वी कॉल द ओरिजिन ओ एज ए पोल, यानी इस अगर कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में बोलें तो हम ओ को पोल बोलेंगे, और अगर ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखें तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो आपका होगा बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो एक्स की वैल्यू आपको आर कॉस थीटा मिल जाएगी। फिर अगर हम साइन थीटा लें तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस यानी वाई इक्वल टू आर साइन थीटा मिल जाएगा। यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें रेडियस और एंगल के फॉर्म में मिल गया। इस तरह से अगर एक्स और वाई की वैल्यू हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई जगह पुट करें तो जेड इक्वल टू मिलेगा आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। फिर देखें आर की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, तो आर की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा इक्वल टू मॉड वाई अपॉन एक्स है। यहाँ पर हमने ये बताया है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स को देख करके इसके आर्गूमेंट यानी एंगल फाइंड करने हो तो उसके लिए यह है कि अगर वह पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो थीटा की वैल्यू होगी वही आर्गूमेंट यानी अल्फा होगी। लेकिन अगर वह पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ तो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का होगा तो अल्फ़ा माइनस पाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा तो माइनस अल्फ़ा होगा। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन है आपके सामने, देखेंगे कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई अंडर रूट 3 इन द पोलर फॉर्म गिवन दैट जेड इक्वल टू 1 प्लस आई अंडर रूट 3। अब करेंगे क्या कि अगर आपको पोलर फॉर्म का इक्वेशन लेट करना है तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा,
और r sin थीटा इज इक्वल टू √3 होगा। एक फर्स्ट को इक्वेशन मान लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें तो इधर मिलेगा आपको r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। दोनों में r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू 1 होती है तो r स्क्वायर इक्वल टू 4, r इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब थीटा देखें तो tan इनवर्स x की वैल्यू अपान y की वैल्यू अपान x की वैल्यू यानी √3 अपान 1। tan इनवर्स tan 60 की वैल्यू √3 होती है tan 60, फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल 60 या 60 को लिख सकते हैं पाई अपान 3। इस तरह से अब पोलर फॉर्म जो लिखना होगा, अब r और थीटा की वैल्यू जो आपने लेट किया था वहाँ पुट कर देंगे तो r की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू पाई अपान 3, तो z इक्वल टू 2 cos पाई अपान 3 प्लस i sin पाई अपान 3। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी पोलर फॉर्म को कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट 4 cos 300 डिग्री प्लस i sin 300 डिग्री इंटू कार्टेशियन फॉर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गिवन है z इक्वल टू 4 cos 300 प्लस i sin 300। आप ट्रिग्नोमेट्री में यह पढ़ चुके हैं कि cos 270 प्लस 30 को कन्वर्ट कर सकते हैं 300 को, प्लस i sin 270 प्लस 30। अब cos 270 प्लस 30 होता है sin 30 माइनस i sin 270 प्लस 30 होगा cos 30। तो अब देखें मिला आपको 4 sin 30 माइनस i cos 30, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 का करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ फिर 2 बच जाएगा। इस तरह से आंसर मिला 2 - 2/√3i। तो इस तरह से आप किसी पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।